क्या केजरीवाल के बाद तेजस्वी का आएगा नंबर? इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को भी सता रहा गिरफ्तारी का डर। इन 3 कारणों से पत्नी सुनीता को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे केजरीवाल। क्या आतिशी की खुलने वाली है किस्मत? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ईडी ने ऐसा क्या ढूंढ लिया जो 2 नवंबर को सीधा केजरीवाल को ही बुला लिया? 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, यह आशंका आम आदमी पार्टी को है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि 2 नहीं बल्कि 3 नवंबर को सर जी की गिरफ्तारी होगी और इसके पीछे भी एक सॉलिड वजह है जिसके बारे में बताएं। उससे पहले सुनिए केजरीवाल के बाद किस किस का नंबर आने वाला है। आपकी प्रवक्ता आतिशी का दावा है कि 3 और राज्यों के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उन्होंने जिनका नाम लिया है उन पर आरोप क्या है वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी एजेंसी बिना सबूत के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ईडी जांच कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की लैंड फॉर जॉब के मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, इसकी जांच सीबीआई कर रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी टी वीणा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जांच हुई तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ ऐसा ही हाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का भी है। उनके दामाद की लंदन वाली कंपनी को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर ऐसे नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है जिनके खिलाफ जांच हुई तो मुश्किल बढ़ सकती है। पीएम मोदी ने चूंकि जांच एजेंसियों को कह दिया है कि आपको उनके पावर से नहीं घबराना है, अपना काम ईमानदारी से करना है, इसलिए एक के बाद एक बड़े लोगों पर छापे पड़ रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं। वरना पहले ऐसा एक्शन नहीं दिखता था, लेकिन विपक्ष इसमें भी सियासत ढूंढ लाया है। पर सवाल है कि जब ईडी ने कोर्ट में कुछ सबूत दिए होंगे तभी तो सिसोदिया और संजय को अब तक जमानत नहीं मिली है। ईडी के हाथ ऐसा कौन सा सबूत लगा है, जरा वो भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को पहले की सुनवाई में कहा था कि अगर सबूत नहीं है तो ये केस ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने काफी मेहनत कर अस्थायी तौर पर यह साबित किया कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। अब चूंकि गवाहों ने केजरीवाल का नाम भी लिया है, इसलिए केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता परेशान हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जनाधार से भाजपा घबरा गई है, इसलिए ईडी का सहारा ले रही है। लेकिन सवाल ये कि अगर ईडी राजनीतिक रूप से काम करेगी तो फिर कोर्ट में सबूत कहां से पेश करेगी? अगर गलती हुई है तभी तो जांच में सबूत सामने आ रहे हैं। 2 नवंबर को अगर अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए जाते हैं तो उनसे लंबी पूछताछ की जा सकती है। उनके बयानों में अगर कुछ मिला तभी गिरफ्तारी होगी, वरना वो वापस लौट जाएंगे। जांच एजेंसियों की पूछताछ का पैटर्न बताता है कि वो बड़े नेताओं से पूछताछ के बाद उसका मिलान सबूतों के साथ करते हैं, गवाहों के बयान से करते हैं, फिर कुछ मिलता है तो अगले दिन गिरफ्तारी का प्लान बनाते हैं। इसीलिए ऐसी आशंका है कि अगर केजरीवाल के बयान में झोल मिला तो 2 नहीं बल्कि 3 नवंबर को केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। संजय सिंह के केस में भी लगभग ऐसा ही हुआ। हालांकि हर जांच में एक ही पैटर्न इस्तेमाल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि केजरीवाल गए तो दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? मीडिया में ऐसी चर्चा है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सीएम बन सकती हैं, पर इन 3 वजहों से केजरीवाल ये फैसला लेने से बचना चाहेंगे। पहली वजह, अगर पत्नी को सीएम बनाया तो केजरीवाल की छवि लालू यादव की तरह हो जाएगी। हालांकि सुनीता पढ़ी लिखी हैं, जबकि राबड़ी अनपढ़ थी, फिर भी परिवारवाद पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी वजह, सुनीता केजरीवाल के खिलाफ 2 वोटर आईडी रखने का केस चल रहा है। अदालत ने इसे नियमों का उल्लंघन माना है। इस केस में 2 साल की सजा हो सकती है, तो ये एक बाधा बन सकता है। तीसरी वजह, सुनीता केजरीवाल खुद भी राजनीति में रुचि नहीं रखती हैं। केजरीवाल की तरह वो भी पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। पति का प्रचार किया लेकिन खुद कभी विधायक बनने की भी इच्छा नहीं जताई। ऐसे में केजरीवाल के पास सबसे भरोसेमंद 2 नेता बचते हैं, पहले सौरभ भारद्वाज, दूसरी आतिशी। सौरभ भारद्वाज पर आईएएस ऑफिस का ताला तोड़कर फाइलों की फोटोकॉपी करवाने के आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ भी जांच की आंच बढ़ सकती है। ऐसे में सिर्फ आतिशी ही मुख्यमंत्री के लिए साफ सुथरी छवि की उम्मीदवार बची हैं, जिनके नाम पर शायद आम आदमी पार्टी के विधायक भी आसानी से सहमत हो जाएं। बतौर पब्लिक अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? कमेंट कर बताएं और ये स्टोरी उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आम आदमी पार्टी को सबसे ईमानदार पार्टी मानते हैं, क्योंकि सरजी तक नोटिस पहुंचने का मतलब है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। केजरीवाल के समर्थक तो यही उम्मीद करेंगे कि ईडी से उन्हें क्लीन चिट मिले, पर जेल जाना पड़ा तो अपने गुरु अन्ना हजारे को क्या मुंह दिखाएंगे? तब तो कुमार विश्वास भी कहेंगे अच्छा हुआ मुझे दूर कर दिया था।